ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ पे विपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं, और यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो वह आपको राजा तक बना देते हैं। जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम शनिदेव के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनिदेव की दृष्टि को श्रापित क्यों कहा जाता है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। शनिदेव का ज्योतिषी में क्या महत्व है, यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव में है तो कैसा असर डालते हैं, अशुभ है तो कैसा असर डालते हैं। इसके अलावा हम कुछ उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण गुण होता है शनि का, वो है पेशेंस और धैर्य। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको शनि के गुण रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यदि ग्रहों में जो इनसे सबसे ज़्यादा डरा जाता है तो वो ग्रह शनि है, क्योंकि उनकी दृष्टि श्रापित होती है। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की कि शनि की दृष्टि को श्रापित क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का रहस्य है उनको मिला हुआ श्राप। उनकी पत्नी के द्वारा उनको श्राप दिया गया था। शनिदेव एक बार अपनी तपस्या में लीन थे। वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और वह ध्यान में लीन थे। तब उनकी पत्नी उनके पास पुत्र प्राप्ति की लालसा से आती है, मगर शनिदेव उन पे ध्यान नहीं देते और अपनी तपस्या भंग नहीं करते। अपनी तपस्या वो कंटिन्यू रखते हैं। तो वहाँ पे उनकी पत्नी को बुरा लग जाता है और वो उनको श्राप दे देती है कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे ही रहेगी, और जब भी आप अपनी दृष्टि ऊपर करेंगे वहाँ पे विपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तब से शनिदेव की जो दृष्टि है उनको कुदृष्टि कहा जाता है, और इस कुदृष्टि का प्रभाव देवी देवता तक को पड़ा था। भगवान श्री राम को वनवास इसी वजह से मिला था। रावण का संहार के रीज़न भी शनिदेव ही थे। इसके अलावा यदि गणेश जी का सर कटा था तो उसके पीछे का रीज़न शनिदेव था। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य और त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र को दर दर ठोकरें खानी पड़ी थी, उसके पीछे का रीज़न भी शनिदेव ही है। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके माता पिता कौन है और शनिदेव का रंग काला क्यों है। इसके अलावा सूर्य और शनि की शत्रुता का क्या रीज़न है, इसके विषय में हम बात करते हैं। शनिदेव के जो पिता है वह सूर्य नारायण है और माता छाया देवी है। जब माता छाया देवी गर्भवती थी तो वह दिन रात भगवान शंकर की आराधना में लीन रहती थी और कड़े धूप में उनकी तपस्या करती रहती थी, जिसका असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा और उस तेज धूप के प्रभाव से उनका रंग काला हो गया। इसलिए शनिदेव काले रंग के हैं। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव और सूर्य की शत्रुता क्यों है। एक बार जब छाया देवी के पास भगवान सूर्य आए अपने पुत्र प्राप्त से मिलने के लिए, तब उन्होंने जब शनिदेव को देखा तब उन्होंने पाया कि उनका रंग काला है। तब उन्होंने उन पर संशय पैदा किया और कहा कि यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता क्योंकि इनका रंग काला है। और यह बात शनिदेव सुन रहे थे, जिसका प्रभाव उन पर पड़ा, और तब से उन्होंने अपने पिता सूर्य के प्रति अपने मन में शत्रुवत व्यवहार उत्पन्न कर लिए, और इससे दूर होने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की आराधना स्टार्ट कर दी और उनको प्रसन्न करने की कोशिश की, ताकि उनसे वरदान प्राप्त हो सके कि उनको सूर्यदेव से ज़्यादा प्रतापी और तेजवान बनाया जाए और पूजनीय बनाया जाए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कहा कि उनको 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया जाएगा और न्यायाधिकारी और दंडाधिकारी का दर्जा उनको दिया जाएगा। तब से शनिदेव से देवी देवता तो क्या, सभी मनुष्य, असुर, गंधर्व, राक्षस सभी उनसे डरते हैं और शनिदेव को क्रूर ग्रह का दर्जा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ज्योतिषी में शनिदेव का महत्व क्या है। ज्योतिषी में मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है, और वह तुला राशि में
उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। इनके अंदर में 3 नक्षत्र आते हैं, पुष्य नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा और अनुराधा नक्षत्र। जो भी व्यक्ति इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं उन पर शनिदेव का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कुंडली में जिन भावों में शनिदेव विराजमान है वहाँ से उनकी दृष्टियों का असर हमको देखने के लिए मिलता है। उन भावों पे थोड़े ऊंच नीच हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुंडली में शनिदेव 10th हाउस और 11th हाउस को रूल करते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान होता है और जो 11th हाउस होता है वो हमारा लाभ स्थान होता है। इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको शनिदेव देते हैं। इसके अलावा 8वें घर का कारकत्व भी शनिदेव को प्राप्त है, जो व्यक्ति के जीवन और सेहत को दर्शाता है। यदि शनिदेव 8वें स्थान में है तो वो अच्छी आयु प्रदान करते हैं। इसके अलावा मनुष्य को गुण रहस्यों का ज्ञाता भी बनाते हैं और हिडन सीक्रेट उनको जानने वाला बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव के कारकत्व क्या क्या होते हैं। शनिदेव जो निम्न वर्ग और सेवक वर्ग होते हैं उनको दर्शाते हैं। जो लोग भी ऐसे वर्ग वाले लोगों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, उनसे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों का जो अनादर करते हैं उनका कुंडली में शनि धीरे धीरे खराब होने लगता है और उनको अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कुंडली में आपका शनि शुभ है तो आपको क्या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। यदि कुंडली में यदि शनि शुभ है और राजयोग कारक बनकर बैठा हुआ है तो वो आपको मान प्रतिष्ठा दिलाता है और राजा तक बनाता है। इसके अलावा आप बहुत ही अनुशासित होते हैं और कोई भी चीज़ों को मर्यादित होकर करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ों को टाइम पे करना यह शनिदेव दर्शाते हैं। तो आप बहुत ही डिसिप्लिन नेचर के होते हैं, धैर्यवान होते हैं, जैसा कि शनि देव का नेचर है। यदि इसके विपरीत शनि यदि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव में है तो आप बहुत ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। चीज़ों को कल पे टालना ये अशुभ प्रभाव दर्शाता है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आलसपन आता है और आप लोगों से मिलना जुलना धीरे धीरे कम कर देते हैं, सामाजिक होना कम कर देते हैं। आप अकेले रहना एकांत प्रिय होते जाते हैं। ये अशुभ लक्षण है जो आपको देखने के लिए मिलते हैं यदि कुंडली में शनिदेव अशुभ है तो। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव से रिलेटेड जो करियर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसा कि शनिदेव लोहे के सामान को दर्शाते हैं, कबाड़ी की चीज़ों को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो हैवी मशीनरी होती है, माइनिंग इंडस्ट्री होती है, इंजीनियरिंग के जो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं और जो बहुत सारी जो खदानें होती हैं, कोयले की खदानें, ये शनिदेव दर्शाते हैं। तो इन फील्ड से रिलेटेड यदि आप अपना करियर चूज़ करते हैं तो वो शनि के अंदर ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि शनि आदि आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में बैठे हुए हैं तो वो कैसा प्रभाव देते हैं। शनि यदि अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उनकी जो राशि अलग अलग है उनका प्रभाव पड़ता है। यदि शनि लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न आप कौन है, लग्न है, आपका शरीर लग्न है, तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको आलसी बनाता है। और यदि अच्छी राशि में है तो वो आपको डिसिप्लिन नेचर का बनाता है और राजयोग कारक होता है। 2nd हाउस का शनि आपको वाणी से थोड़ा कठोरता प्रदान करता है, आपकी वाणी हार्श हो सकती है। 3rd हाउस का शनि आपको साहसी बनाता है। 4th हाउस में बैठा हुआ शनि माता को कष्ट देता है। यदि शुभ प्रभाव में है तो राजयोग कारक बनाता है। 5th हाउस का शनि आपके प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। यदि 6th हाउस में है तो आपको पराक्रमी बनाता है। 7th हाउस का शनि आपके मैरिज लाइफ में डिले करता है। 8th हाउस का शनि आपको गुण रहस्यों की जानकारी देता है। इसके अलावा आपकी आयु अच्छी होती है। 9th हाउस का शनि आपको धर्म कार्यों से जोड़ता है। 10th हाउस का शनि आपको गवर्नमेंट से भी जोड़ता है और शनि से रिलेटेड फील्ड आप
कर सकते हैं, क्योंकि जो 10th स्थान होता है वो आपके करियर का होता है, आपके कर्म का होता है। तो यदि 10th हाउस में शनि है तो आप शनि से रिलेटेड करियर भी चूज़ कर सकते हैं। 11th हाउस आपके गेंस का होता है, तो यदि यहाँ पे शनिदेव है तो आपको रेगुलर इंटरवल में जो गेंस मिलते हैं वो शनिदेव के अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पे समय समय पर शनिदेव आपको लाभ पहुँचाते रहते हैं। और 12th हाउस में जो शनि बैठा हुआ है तो वो लॉसेस भी करवाते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारे लॉसेस का होता है और इसके अलावा अध्यात्म का भी होता है। तो 12th हाउस का शनि आपको अध्यात्म से भी जोड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव की युति यदि अन्य ग्रहों के साथ है तो वो कैसा कैसा बिहेव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव कर्म कारक ग्रह है, तो आपके जो लाइफ में जो कर्म है वो शनिदेव डिफाइन करते हैं। आपका कर्म कौन सा होगा यदि हमको जानना है कुंडली में, तो वो शनिदेव से ही पता चलता है। शनि की अन्य ग्रहों के साथ युति कैसी है, वो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, इसके आधार पर ही आपके कर्म डिसाइड होते हैं। तो हम देखते हैं कि शनि की यदि अन्य ग्रहों के साथ युति है तो आपका कर्म कैसे निर्धारित होगा। यदि शनि की युति यदि चंद्रमा के साथ है, जैसा कि जानते हैं कि चंद्रमा फूड इंडस्ट्री को दर्शाता है और जो रेस्टोरेंट बिजनेस होता है, इसके अलावा जो ट्रैवलिंग होती है, यात्राएं, वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। तो यहाँ पे यदि आप चंद्रमा से जुड़कर यदि कोई बिजनेस करते हैं और यदि अपने फील्ड में, अपने करियर में आपका जो काम है, यदि उसमें छोटी छोटी यात्राएं शामिल करते हैं तो आपको करियर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। यदि शनि का संबंध शुक्र से है, शनि यहाँ पे कर्म है और शुक्र क्या है, आपका धन है, तो जो भी काम आप करते हैं आपको उससे पैसे आएंगे। मगर यहाँ पे ये है कि आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना होगा, क्योंकि शनि अनुशासन को दर्शाते हैं। यदि शनि का संबंध बुध से है, जैसा कि जानते हैं कि बुध शिक्षा का कारक ग्रह है, इसके अलावा वो व्यापार को दर्शाते हैं, बिजनेस और अकाउंटिंग को दर्शाते हैं, तो आप ऐसे क्षेत्र में अपना करियर देख सकते हैं। यदि शनि का संबंध गुरु से है, जैसा कि गुरु ग्रह गुरुओं को, धर्म गुरुओं को और स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं उनको दर्शाते हैं, तो आप ऐसे क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। यदि शनि का संबंध केतु से है, जैसा कि केतु जो होते हैं वो ब्रेक करने वाले होते हैं, और इसके अलावा जो रिसर्च फील्ड होती है और जो चिकित्सा के फील्ड है और जो कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं उसको केतु दर्शाता है। और यदि आपकी कुंडली में शनि और केतु का संबंध है तो आप केतु से जुड़कर काम करते हैं तो आपको करियर में गेंस देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप केतु से जुड़कर काम नहीं करेंगे तो केतु जो होता है वो किसी भी चीज़ को ब्रेक करने का काम करता है, तो आपको करियर ब्रेक्स देखने के लिए मिल सकते हैं यदि शनि और केतु का संबंध है। यदि शनि और राहु का संबंध है, जैसा कि जानते हैं कि शनि अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को दर्शाते हैं, जो ट्रेडिशन से हटकर जो चीज़ें होती है उसको राहु दर्शाता है। तो आपको राहु से जुड़कर बिजनेस करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़कर आपको अपना बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहिए। और यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में यदि इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना करियर उस फील्ड में चूज़ कर सकते हैं। यदि शनि का संबंध मंगल से है तो मंगल जो होता है वो टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर पुलिस और सेना से रिलेटेड जो भी करियर होते हैं उस एरियाज़ में अपना करियर बना सकते हैं। यदि शनि की युति सूर्य से है, जैसा कि सूर्य गवर्नमेंट का कारक ग्रह माना जाता है और उच्च आधिकारिक पदों को सूर्य से देखा जाता है, तो हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़कर काम करें। इसके अलावा राजनीति में भी आप अपना करियर देख सकते हैं। शनि और सूर्य की युति राजनीति में अच्छा योग प्रदान करती है। इस प्रकार आपने शनि की अन्य ग्रहों के साथ युति देखा, जिसके आधार पर आप अपना कर्म डिसाइड कर सकते हैं। शनि की महादशा 19 साल की होती है और शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। कभी कभी शनिदेव अपनी वक्री चाल भी चलते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने अपनी वक्री चाल स्टार्ट की है 16 जून से। 16 जून 2023 को उनकी चाल वक्री हुई है मकर राशि में। इसके पहले उन्होंने जनवरी में कुंभ राशि में प्रवेश किया था। शनि के गोचर के हिसाब से ही हमारी लाइफ के जो महत्वपूर्ण इवेंट जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं।
कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में कब घटित होगा, यह गुरु और शनि के ट्रांजिट से हमको पता चलता है, जिसको हम डबल ट्रांजिट भी कहते हैं। जब भी शनि की महादशा अंतरदशा या स्टार्ट होने वाली रहती है, उसके पहले हमको कुछ लक्षण जरूर दिखाई देने के लिए मिलते हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि शनिदेव की दशा स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले लक्षण ये होता है कि आप काम को कल पे टालना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, आप धीरे धीरे लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, आपको अकेले में रहना ज़्यादा पसंद आने लग जाता है, आप समाज के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते, आपको कोई प्रकार की लत स्टार्ट हो जाती है, किस चीज़ों पे एडिक्ट होना आप शुरू कर देते हैं। ये शनि की महादशा के लक्षण होते हैं। या फिर आप शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं, ढैया से गुजर रहे हैं, तो इस प्रकार के लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि शनि एक अंधकार है, उसके विपरीत जो सूर्य है वह प्रकाश है। तो आपको अंधकार से दूर जाने के लिए आपको अपने प्रकाश को बढ़ाना होगा, मतलब आपको अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे आप शनि के अंधकार से दूर हो सकते हैं। तो आप धीरे धीरे सूर्योदय के साथ उठना स्टार्ट कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे आप उठना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने डिसिप्लिन होते जाएंगे, आप अपने कार्य को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते जाएंगे, तो इधर धीरे धीरे शनिदेव आपके सही होते जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हनुमान देव की आराधना करनी चाहिए, हनुमान भगवान की पूजा करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। आपके जो घर की जो पश्चिम दिशा है उसको आपको हमेशा अच्छा रखना चाहिए, और चाहे तो आप अपने पश्चिम दिशा में एक हनुमान भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि शनि के उपायों में मंगल देव को क्यों बताया जाता है कि मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो शनि देव का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पर भी एक कहानी है। जब रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे तो उन्होंने सभी देवी देवताओं और नवग्रहों को बंदी बना लिया था। तब जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तब उन्होंने सभी नवग्रहों को उच्च राशि में जाने का आदेश दिया था। इन नवग्रहों में शनिदेव भी थे, तो सभी जो ग्रह थे वो अपनी उच्च राशि में चले गए, मगर तुरंत शनिदेव ने मेघनाथ के जन्म होने के तुरंत पहले अपनी राशि परिवर्तित कर दी। इन्हीं शनिदेव के प्रभाव से जो मेघनाथ थे वो युद्ध में हार पाए। जब रावण को पता चला था कि शनिदेव ने अपनी चाल परिवर्तित कर ली है, तब दंड स्वरूप उन्होंने रावण ने शनिदेव के ऊपर प्रहार किया और उस प्रहार से शनिदेव लंगड़े हो गए। आपने सुना होगा कि शनिदेव लंगड़े हैं, तो शनिदेव के लंगड़े होने का रीज़न यह है। और जब हनुमान भगवान माता सीता को छुड़ाने के लिए गए, जब उन्होंने लंका पर आग लगाई तो सभी देवी देवताओं के साथ साथ वहाँ से 9 ग्रह भी वहाँ से भाग पाए, वहाँ रावण के चंगुल से निकल पाए। जो शनि देव थे वो बहुत वृद्ध थे, वृद्ध प्लेनेट है वो, और उनको वहाँ पे उल्टा लटका कर रखा हुआ था रावण ने, तो शनिदेव दौड़ पाने में असमर्थ थे। तब हनुमान भगवान ने उनको सरसों की तेल की मालिश दी थी। तब शनिदेव ने भगवान हनुमान से कहा कि मैं आपके भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि मंगल ग्रह को यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि हनुमान भगवान मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं, यदि आपने अपने मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कुंडली में शनिदेव स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे आप ये बात भी देखिए कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि हनुमान भगवान ने उनको तेल की मालिश दी थी। तो शनिदेव की शांति करने के लिए आपको शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जो काला तिल होता है वह चढ़ाना चाहिए। शनिवार को शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और उनको तेल अर्पित करने से शनिदेव की धीरे धीरे शांति हो जाती है।
इसके अलावा शनिदेव अनुशासन में रहकर चीज़ों को करना दर्शाते हैं, तो यदि आप चीज़ों को काम को कल में टालते हैं तो यह धीरे धीरे बंद कर दीजिए और एक फिक्स रूटीन के साथ डिसिप्लिन में रहकर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे धीरे धीरे शनिदेव आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपका जो काम है वो सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। शनिदेव जो होते हैं उन्हों निसहाय वर्ग और सेवक वर्ग को दर्शाते हैं, तो आपको हमेशा जो कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं, जो सेवक वर्ग के लोग होते हैं, हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। यदि आपके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको प्रॉपर जो उनका वेतन होता है, वेजेस होते हैं, वो देने चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा शनिदेव जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको दर्शाते हैं, तो आप यथासंभव यदि इनकी सहायता करते हैं और उनके पास जाके यदि उनको कुछ चीज़ें देते हैं तो उनसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा वृद्ध वर्ग को शनिदेव दर्शाते हैं, तो आप वृद्धाश्रम में जाकर लोगों की सहायता करते हैं तो उससे शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे जो घर में जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उसको शनिदेव दर्शाते हैं, तो आप अपने घर में जो वेस्टेज चीज़ें हैं उसको ना रखें, उसको घर से बाहर निकाल दें। इस प्रकार आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि शनिदेव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनसे रिलेटेड हम क्या उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल में बात करेंगे कि शनिदेव का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है और राशियों में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो शनिदेव का जो 2.5 साल का ट्रांजिट होता है और वो आपके पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर से जा रहे हैं, तो आपका उसके जीवन पर उन 2.5 सालों में क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है, अगले के इन वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और शनि के रहस्यों की जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।